दिखाई दे रही है। अगली खबर भी दिल्ली विधानसभा चुनाव से ही जुड़ी हुई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के 11 एग्जिट पोल आए हैं। 9 में बीजेपी को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है, वहीं 2 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का अनुमान है। अगर बीजेपी को बहुमत मिलता है तो वो 27 साल बाद सत्ता में लौटेगी। इससे पहले 1993 में बीजेपी दिल्ली की सत्ता में आई थी। अब आपको दिखाते हैं दिल्ली में आज का वोटिंग वाला दिन कैसा रहा, वोटर्स का रुझान किस दल की तरफ दिखा, देखिए ये रिपोर्ट। पिछले 10 साल चली है। अब दिल्ली की जनता ने ठाना है आम आदमी पार्टी को दिल्ली से भगाना है। जाहिर तौर पे जो काम करेंगे उन्हीं को जनता वोट देगी। निश्चित तौर से कांग्रेस मजबूती से आगे बढ़ रही है और कांग्रेस बहुत आगे ताकत के साथ सरकार बनाएगी। साल की अमावस की रात समाप्त होने वाली, उसका आज आखिरी दिन, उसका निर्णायक दिन। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले करीब 1 महीने से जो सियासी बयानबाजी हो रही थी वो लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार का शिरकत करने वाली इस भीड़ को साधने के लिए ही थी। बयानबाजी का दौर तो वैसे बुधवार को भी जारी रहा, लेकिन अब बयानबाजी का कोई असर दिल्ली के चुनावों पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली चुनावों की वोटिंग पूरी हो चुकी है और तस्वीरों में दिख रही इस भीड़ का वोट ईवीएम मशीनों में कैद हो चुका है। अब जनता ने इस बार निर्णय क्या लिया है ये तो नहीं पता, लेकिन जो मुद्दे जनता ने वोटिंग बूथ पर मुखर किए हैं वो आपको जरूर सुनने चाहिए। समस्याएं जो हैं उनको हल करने के लिए और जो अब तक हमारा काम हो रहा है उसके लिए, उसी के लिए हम मतदान करने आए हैं, अपनी समस्याएं दूर करने के लिए। अच्छा, और क्या क्या मुद्दे बहुत हैं, स्कूल का है, ठीक है, और मुद्दे क्या आप देख सकते हो, जैसे हमारे सीवर लाइन, ये वो बहुत काम ऐसे होते हैं, बहुत मुद्दे हैं। वोट देश हित में, सनातन हित में, गलत जगह कहीं नहीं, कुछ नहीं। हम कुछ और दिखाई नहीं देता, क्योंकि 10 साल हमने यहाँ के विधायक को दिए हैं, अब और नहीं दे पाएंगे। दिल्ली का बेड़ा गर्क हुआ है 10 सालों में। अब केवल और केवल देश हित में वोट, दिल्ली के हित में और देश के हित में। देश के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए वोट डाला है आज। अच्छा, यहाँ पानी, रोड, सीवर की बहुत प्रॉब्लम है। हमारे विधायक ने 10 साल में कुछ नहीं किया। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में देश के उच्च पदों पर आसीन लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी अपना अपना वोट डाला। मतदान महान दान है। मतदान प्रजातंत्र की ऑक्सीजन है। प्रजातंत्र का आधार मतदान है। मतदान सब अधिकारों की जननी है। इससे सर्वोपरि कोई अधिकार नहीं है। मतदान करना हम सबका संवैधानिक कर्तव्य है और नैतिक दायित्व भी है। हम अपनी मतदान के द्वारा अपने पसंद का प्रतिनिधि चुन सकते हैं, अपने मनपसंद की सरकार बना सकते हैं। दिल्ली में 70 सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गई थी। सुबह से ही जहां एक तरफ जनता वोटिंग के लिए उत्साहित दिखी, तो नेता भी बढ़ चढ़कर वोटिंग करने पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने वोट किया। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी वोट डाला। प्रियंका गांधी ने भी वोट डाला। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी वोट डाला। बीजेपी उम्मीदवार कैलाश गहलोत ने भी वोट डाला। वहीं सीपीएम नेता वृंदा करात ने भी वोट डाला। वहीं जहां एक तरफ दिल्ली में वोटिंग हो रही थी, तो दूसरी तरफ सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी वोटिंग के अंतिम समय तक जारी रहा। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने नई दिल्ली सीट को लेकर एक आरोप लगाया, वो भी आप सुनिए। रिलीवर और पोलिंग एजेंट दोनों को पोलिंग एजेंट का दर्जा भी दिया जाता है, लेकिन नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में कई जगह से ऐसी कंप्लेंट्स आ रही हैं। लगभग आधे बूथ्स पर ये कंप्लेंट आ रही है कि रिलीवर को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। जो सुरक्षाकर्मी पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनात हैं, वो हमारे रिलीवर्स को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। अगर रिलीवर अंदर नहीं जाएगा और अगर हमारा पोलिंग एजेंट बाहर नहीं आएगा, तो कितना मतदान हुआ उस बूथ पर, वहां पर कोई फर्जी वोटिंग या किसी प्रकार का कोई विवाद तो नहीं हुआ, ईवीएम ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही है, सारी चीजें अधिकृत तौर पे सामने नहीं आ सकती।
दिल्ली के ही सैनिक विहार में एक पुलिसकर्मी पर एक मतदाता को एक विशेष राजनीतिक दल के पक्ष में वोट डालने के लिए मजबूर करने की शिकायत की गई। अब इस पर फ्लाइंग स्क्वाड को तुरंत जब उस जगह पर भेजा गया तो शिकायत झूठी निकली। जिला चुनाव कार्यालय उत्तरी दिल्ली ने खुद ट्वीट कर इस बात की पुष्टि की है। उस जगह पर मौजूद राजनीतिक दलों के एजेंटों ने साफ किया है कि सभी मतदाता मतदान केंद्र पर खुद वोट डाल रहे हैं। ऐसी ही एक जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र से मिली, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के 4 टेबल लगे होने का दावा किया गया और कैश बांटने का आरोप भी लगाया गया। अब जब इस पर पुलिस की टीम जांच करने पहुंची तो ये शिकायत भी झूठी पाई गई। यहाँ पे एक शिकायत सामने आई थी कि जो है बीजेपी के 4 टेबल लगे हुए हैं और जो है कैश बट रहा है, तो इस पर जो है रिस्पॉन्ड किया गया और वहाँ पे पाया गया कि वहाँ पे 4 टेबल लगे हुए थे, जिसमें से 3 टेबल अलग अलग प्रत्याशियों के थे, एक इंडिपेंडेंट थे, 2 अलग अलग पार्टीज के। बट क्योंकि उनका टेबल कोड सेम था तो इसलिए कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ कि चारों के चारों शायद बीजेपी की टेबल्स हैं। तो उस पर एफएसटी की टीम ने भी रिस्पॉन्ड किया है और हमारे मजिस्ट्रेट ने उसको वेरीफाई भी किया और कैश बटने की जो एलिगेशन है उस पर भी वेरीफाई किया। इस तरह का कुछ भी नहीं पाया गया है। दिल्ली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। रैली, जनसभा, नुक्कड़ सभा, रोड शो, डोर टू डोर कैंपेन के जरिए वोटर्स तक पहुंचने की कोशिश हुई है। अब इन्हीं कोशिशों के दम पर सभी दल अपनी अपनी जीत का दम भी भर रहे हैं। साल की अमावस की रात समाप्त होने वाली, उसका आज आखिरी दिन, उसका निर्णायक दिन, और मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको यहाँ खड़े होकर के कह रहा हूँ, जैसे मैंने हरियाणा के चुनाव से पहले आपको कहा था और महाराष्ट्र के चुनाव पे भी इसी जगह खड़े होकर के कहा था, और वापस याद दिला के कह रहा हूँ, जिस दिन हरियाणा के चुनाव के मतदान के बाद आया था तब आप लोगों ने मुझसे पहले आए हुए यात्री द्वारा दिए गए जवाब के आधार पर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी कि अब उल्टी गिनती शुरू हुई है और पता नहीं उसके बाद में क्या क्या कहा था उन्होंने। तब मैंने कहा था कि जिस दिन परिणाम आएंगे उस दिन सोम सर्वस्व पित्त कथा यहाँ पे उनको वापस याद आएगी। दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं, बहुत समझदार हैं, उन पर पूरा विश्वास है और वो गुंडागर्दी नहीं बर्दाश्त करते। पूरा विश्वास है दिल्ली के लोग सही चुनाव करेंगे। और केजरीवाल जी वो तो आदमी लटके झटके वाले थे, जब वो अपने गुरु का न हुआ तो दिल्ली का क्या होता। तो आज तो तय था। दिल्ली में चुनाव लड़ रहे आपको दिलचस्प प्रत्याशी को भी दिखाते हैं। ये हैं कांस्टेबल पंकज, जो नई दिल्ली विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी हैं। मैं उम्मीदवार हूँ, मैं नई दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ रहा हूँ। लोकतंत्र के पन्नों में दिल्ली का यह चुनाव स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाएगा कि एक सरकारी नौकरी, एक पुलिस वाला चुनाव लड़ रहा है। जिस तरीके से दिल्ली में बढ़ता अपराध एक मुद्दा है, चुनावी मुद्दा है, चुनावी मुद्दे के साथ साथ ये 3 करोड़ लोगों की एक समस्या भी है, उसको मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। सरकार चाहे जिसकी भी बने, चुनाव चाहे जो भी जीते, लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती बरकरार रहनी चाहिए। दिल्ली में बुधवार को हुई वोटिंग में भी यही दिखा। दृष्टिहीन युवाओं ने पहली बार वोटिंग का हिस्सा बने। वोट डालने के बाद चुनाव आयोग ने उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया। दिल्ली में वोटिंग बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने कई तरह की मुहिम चलाई, जैसे पोलिंग बूथ पर सेल्फी पॉइंट, जहां लोग वोट करने के बाद उत्साह से सेल्फी लेते हुए नजर आए। तस्वीरों में आप भी लोगों का उत्साह देख सकते हैं। वोट के बाद बुजुर्गों को पौधे भी दिए गए, जिसे पाकर उनके चेहरे भी खिलखिला उठे। कोई मुद्दा नहीं, सबसे बड़ा मोहब्बत का मुद्दा होता है, जो इसको फतेह करके वो दुनिया फतेह कर गया। और सुबह सुबह आप आए हैं, वोट कास्ट किया। जो लोग अभी भी घर पे हैं उनके लिए क्या कहेंगे कि आगे वोट कास्ट करें? जो देश को प्यार करता है वही इंसान को प्यार करता है, और कुछ नहीं। जो देश को प्यार करेगा वो इंसान से प्यार करेगा, यही मेरी दास्तां है। मैंने मोहब्बत में जिंदगी लुटाई है, कोई मोहब्बत वाला अभी तक नहीं मिला है। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन देखते हैं कि कौन क्या करता है। और आए हैं तो अभी आपको ये पौधा भी मिला है मैम, थैंक यू इसके लिए। देखते हैं इस इनिशिएटिव को, ग्रीन दिल्ली के लिए। चुनाव आयोग ने फर्स्ट टाइम वोटर्स को मनोबल बढ़ाने के लिए भी तरकीब निकाला। फर्स्ट टाइम वोटर्स को वोटिंग के बाद चुनाव आयोग ने सर्टिफिकेट दिए। फिलहाल दिल्ली की सभी 70 सीटों पर एक ही चरण में मतदान पूरा हो चुका है। दिल्ली के इस चुनाव में करीब 700 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला अब आने वाली 8 फरवरी तय करेगी।